नहीं पाया, इस बार मौका मिला। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, तो बेशक पकड़ा। पागलपन कई तरीकों का होता है। मेंटली रिटार्डेड लोग, लर्निंग डिसेबल्ड लोग, ऑटिस्टिक लोग, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर लोग, ये सब समझदार बड़े बड़े लोगों की बीमारियां हैं। पर जब एक गरीब पागल होता है और वो भी भिखारी, तो ना वो मेंटली रिटार्डेड होता है ना ऑटिस्टिक होता है, वो तो बस एक सड़क किनारे मर जाने वाला पागल होता है। आप सोच रहे हैं मैं कौन हूं जो इतनी देर से पागलपन पर लेक्चर झाड़ रहा है? मैं अंधेरे से लड़ते लड़ते जो हार चुका है, उजाले का वो दोस्त हूं। मैं चौराहे के बीच में बरसों से खड़ा जंग लगा लैंप पोस्ट हूं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी अनकही अनसुनी कहानियां हैं, पर आज मैं पागलपन के बारे में इसलिए भाषण दे रहा हूं क्योंकि आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे ही पागल की है, एक गरीब पागल की। यहां से होकर रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं। जो कुछ यहां घटता है वो बस एक याद बनकर रह जाता है, पर कभी कभी कुछ ऐसा भी घटता है जो पूरी इंसानियत को हिलाकर रख देता है। वो पागल मेरे ही आंगन में खेलता था, अजीब अजीब हरकतें करता, बिखरे बाल, फटे चीथड़े सुन के लगता होगा कि भिखारियों को कितना स्टीरियोटाइप कर देते हैं। पर साहब, जब इंसान के पास खाने को कुछ ना हो तो भूख खंजर बन के कपड़ों को चीर चीर करके झांकती है। तब से जीभ नहीं लपलपाती, पूरा बदन रोटी की झलक को उतावला रहता है। खैर,
पर ये तो पागल था। ये भी नहीं समझता था कि भूख नाम की बला होती क्या है। मेरे नीचे ही उठता, सोता, मिट्टी में जाने क्या क्या बनाता, हर आने जाने वाले को घूरता। शायद सब दुनिया पागल ही लगती होगी उसको। कुछ कहता नहीं था, बस कभी कोई शब्द सुन लेता तो दिन भर वही दोहराता रहता। कभी कभी किसी हवलदार की फ्रस्ट्रेशन उस पर लाठी बनकर बरसती, तो कभी स्कूल से लौटते हुए बच्चे उसके करतब देख देख कर तालियां बजाते और वो बस हंसता रहता, कभी रोता ही नहीं था। उसकी खुशी देखकर अक्सर सोचता कि काश पूरी दुनिया ऐसी ही पागल होती। खाने पीने की कोई फिक्र नहीं, मिट्टी मिली तो मिट्टी खा ली, कंकड़ मिला तो कंकड़ निगल लिया। पर हाँ, वहां एक रहमान था जो उस पर तरस खाकर हमेशा कुछ न कुछ खाने को दे देता। रहमान उसी चौराहे पर फल बेचता था, बड़ा हंसमुख, दिलदार, बच्चों को देखता तो खुश हो जाता, बच्चों को फ्री में ही फल दे दिया करता। कितनी बार तो बच्चों की मम्मियां उसे डांटने तक आ गई। दुनिया बदल गई है साहब, प्यार दुलार अब शक से देखा जाता है। खैर, रहमान और उस पागल का एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। रहमान उसे कुछ खाने को देता, फिर उसे कुछ बोलता, और वो पागल वो बस दांत दिखाकर हंसता रहता। अरे ताजे ताजे सेब ले लो, अरे केले ले लो, अरे 20 रुपए दर्जन भैया, लूट मची है लूट, अरे ले लो ले लो। ए पगले, भूख लगी है? कुछ खाएगा? हाँ? ये सेब खा ले, हाँ, खा ले, ताजा सेब। चौराहे पर एक और सज्जन थे, पान की गुंडी खोलकर बैठे रहते। अजीब ही थे, जब भी मौका लगता पागल को बुलाते लालच देकर, फिर उसे लात मारकर गिरा देते। इसे उनका बचपना भी नहीं कह सकता। बचपना तो बचपन से बना है, बचपन तो मासूमियत का नाम है, ऐसी दरिंदगी का तो नहीं। वो जनाब अक्सर ही उसे अलग अलग तरीके से सताते। पगलवा, ये पगलवा, अरे ओ हरामखोर, पगलवा, आइए आओ, यहाँ आओ, हम भी तुमसे कुछ खाने लगे, आओ बेटा, खाओगे, हैं? खाओगे, 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 सब उसे पगला ही बुलाते। पर उस रात वो यहीं मेरी गोद में बैठा जाने क्या बड़बड़ा रहा था, मिट्टी में कुछ लिखे जा रहा था। और तभी उस दिन के बाद से मैंने देखा कि ममता सिर्फ औरत का ही गहना नहीं है, एक मर्द का मन भी दुलार से भरा रहता है। उस दिन के बाद एक अजीब सा रिश्ता बन गया दोनों का। वो जो खाता उसे भी खिलाता, जहां सोता उसे भी सुलाता। हंसते उसे कई बार देखा था, पर आजकल उसे खुश देखा। ऐसा लगा कि जैसे बरसों से वो बस इसी का इंतजार कर रहा था। उसे बीच में बिठाकर उसके लिए नाचता रहता, फिर थक कर उसे सीने से लगाए सो जाता। जब कभी बच्चा रोता तो बदहवास हो जाता
और वो भी जोर जोर से रोने लगता। अरे किसका पाप उठा लाए बे? ये पागल, ये पागल, इधर आ, इधर आ, हम भी देखे कौन उठा के लाया है। अरे इधर आ, देखे तो कैसा दिखता है, दिख क्या इधर? कहाँ चला है? कहाँ चले गया इधर? दिखा चल रहा है इधर, इधर आ, क्या कर रहे हो? कौन से? बुलाओ हवलदार को भी। ये पागल, ये कौन है तुम्हारे साथ? किसका बच्चा है? कहां से मिला? कूड़ेदान से? या खुदा, ये इंसान की जात बिना कभी तो खुशी की किलकारी होती है, तो कभी इतना बड़ा बोझ कि कूड़े में फेंकते हुए भी जी नहीं लगता हुआ था। तुम रुको, ये लो, दूध पिलाओ उसे। ये मेरी सेब तुम। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। रहमान कुछ न कुछ खाने को देता, वरना कीचड़ मिट्टी ही उन दोनों का खाना बना रहता। 3-4 महीने बाद एक दिन रहमान को जाने क्या सूझी, पागल से एक अजीब ही सवाल कर रहे थे। एक ऐसा सवाल जो शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इंसानियत पर सवाल खड़ा कर देगा। यूं तो सवाल बड़ा मासूम था, पर उस पागल के लिए तो बस दिमाग में फितूर पैदा करने वाला एक शब्द भर था। अरे वो पगले, ओ पगले, तुझे कोई कुछ भी बुलाए है, तुझे तो समझ आता नहीं, पर इस बच्चे का कोई तो नाम सोचा होगा। अरे ऐसे क्या खीसे नहीं बोल रहे हो? नाम नाम हराम खोर रख दो। अरे नाम, जैसे मेरा नाम रहमान है, इस बच्चे को भी तो कुछ बुलाएंगे, सोच के बताओ जरा। अरे हम कह रहे हैं नाम हराम खोर रख दो, हरामी की औलाद है, हरामी ही होगा। अरे तुम चुप रहो। जल्दी से सोचो और बताओ हमें। शाम का वक्त था। रहमान उसके पागल मन को पहले ही हिला चुका था ये नाम शब्द देकर। वो दिन भर बस नाम नाम ही बोलता रहा। कभी बाल पकड़कर नोचता, फिर जोर से चिल्लाता। उसके मन का शोर और सुनता तो उससे पहले ही एक अलग शोर सुनाई दिया। शायद समाज के मन में भी आज इस पागल जैसा ही एक युद्ध शुरू हो गया था। आज फिर कहीं कोई हैवान जागा था और इंसान डर की कई चादरों के बीच दुबक कर सो गया था। इंसानियत की धुंधली पर हर चेहरे से हट गई थी और आज फिर इंसानियत हिंदू और मुसलमान में बढ़ गई थी। हर तरफ शोर ही शोर, धुआं, चीखें, और इधर पागल एकदम शांत, बस बीच बीच में बोलता भी तो बोलता नाम। धीरे धीरे शैतान के कदम बढ़े और चौराहे की तरफ आए और ये बेचारा बस नाम की गूंज में गुम था। अचानक तू हिंदू है क्या? नाम नाम क्या लगा रखा है? बोल तो ये कर दूंगा। हिंदू है हिंदू। साले तू ऐसे नहीं बोलेगा, यही काट देता तुझे और तेरी सलामी औलाद को। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। अरे पागल है
तरह हिंदू मुसलमान नहीं समझता। ये बस एक पागल है। अरे तुम जैसे पागलों के मजहब होते होंगे, इन जैसे पागलों का कोई मजहब नहीं हो, कोई मजहब नहीं। अरे जाओ किसी और बस्ती को सुलगाओ इस आग से। जाओ यहाँ से। रहमान भाई, इससे तो बचा लिया, और कितनों को बचाओगे? जाओ, तुम उठो, आओ इस। अब यहाँ कूड़े की ढेर के पीछे बैठे रहो, मैं भी आता हूँ। अजीब है संसार, कैसा कैसा पागलपन है। एक यहाँ बैठा है, एक अनजान बच्चे को सीने से लगाए उसके नाम की जंग लड़ रहा है। एक वो है जो एक अनजाने खुदा और अनजाने राम पर तलवार और त्रिशूल निकाले जंग लड़ रहे हैं। ये बेचारा अभी तक नाम शब्द से ही जूझ रहा था, अब इसे वो एक और शब्द हिंदू देकर चले गए। अब जंग थी एक पागल और दो लफ्जों में। पागल अभी समझ भी ना पाया था कि एक और हैवान वहां